सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ड क्लासेस। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रथ सप्तमी को निम्न में से किस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर रथ सप्तमी एज इट्स स्टेट फेस्टिवल? यानी कि राज्य का फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। तो राज्य है जो आपका, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रथ सप्तमी को अपना राज्योत्सव डिक्लेयर किया है। अब ये रथ सप्तमी होता क्या है? रथ सप्तमी सूर्य नारायण स्वामी का त्योहार है। ये फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है और भगवान सूर्य का जन्म दिवस भी इसको कहते हैं। इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, रथ सप्तमी का मतलब होता है सूर्य जयंती, और ये आंध्र प्रदेश ने अपना राज्य उत्सव इसको डिक्लेयर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने हाल ही में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये है कोनेरू हम्पी। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सबसे पहले जान लीजिए ये कहाँ से संबंधित है। ये विजयवाड़ा शहर से संबंधित है और इन्होंने अमेरिका की न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की इरिन शुकंदर, ये लिखा है इरिन शुकंदर, इनको हराकर विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 को जीता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बी बिल्ट? यानी कि एआई विश्वविद्यालय बनने जा रहा है भारत में। तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में होने जा रहा है। तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। इसका नाम यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है आपका लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसी फिल्म बनी जिसको आईफा का बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आपके कैटेगरीज हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि आईफा अवार्ड कहाँ कहाँ पर किस किस में दिया गया है। सबसे फिल्म की बात करें, लापता लेडीज मैंने आपको बता ही दिया है। अगर एक्टर की बात करें तो कार्तिक आर्यन, फीमेल एक्टर की बात करें तो नितांशी गोयल जो कि लापता लेडीज से हैं। नेगेटिव रोल की बात करें तो राघव जुयाल जो कि किल मूवी से हैं। ऐसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं, आप इनको स्टडी कर लीजिएगा। ऐसे सबसे गीत जो है प्रशांत पांडे का सजनी जो गाना है लापता लेडी से संबंधित है। जुबिन नौटियाल जो हैं ये फेवरेट एक्टर रहे। श्रेया घोषाल जी फेवरेट जो आपके माफ़ कीजिएगा फेवरेट सिंगर रहे। जो श्रेया घोषाल हैं ये फीमेल जो आपकी सिंगर रहीं। तो फिल्म जो थी आपकी बुलबुलिया 3 यानी कि गाने का नाम था आज अमी जे तुम्हार। तो ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्टडी कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टम्प्ड नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? द बुक टाइटल स्टम्प्ड हैज बीन रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग? एम एस धोनी, अनिल कुंबले, सैयद किरमानी या फिर कपिल देव? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद किरमानी। सैयद किरमानी इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट टीम के ये यानी कि अच्छे कीपर रहे हैं, जो काफ़ी 1983 वर्ल्ड कप से भी ये रिलेटेड है। तो ये है सैयद किरमानी, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है, इसका नाम है स्टम्प्ड। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन में से किसने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब जीता है? Who among the following has recently won the title of the 11th edition of Pro Kabaddi League? इसका सही आंसर है आपका हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर, जो पटना पायरेट है पटना की टीम, उसको हराकर ये 11वां संस्करण जीता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सही, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किसके द्वारा स्वर नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? हु हैज लॉन्च अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्वर टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के सीएम ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। अब गुजरात के बारे में कोई जानकारी मैं आपको देता हूँ। गुजरात के जो वर्तमान में सीएम हैं वह हैं आपके भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। और गुजरात के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो है आचार्य देवव्रत। और गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। और गुजरात की सबसे बड़ी सिटी है वो है अहमदाबाद। और गुजरात की अगर हम बात करें राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 11 सीटें हैं गुजरात की अभी राज्यसभा की। और लोकसभा की सीटें हैं जो वर्तमान वो हैं 26। 26 सीट लोकसभा की हैं और 11 सीटें राज्यसभा की हैं। तो गुजरात के सीएम ने अभी हाल ही में एक स्वर नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसको आप याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन टू कंक्रीट द हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में अचीव किया है। ये आपको बता दूं मैं, 7 जो चोटी है हमारे महाद्वीप की सबसे ऊंची हुई चोटी जो है, हाईएस्ट पीक जो है, सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट एशिया की, अकोंगुआ साउथ अमेरिका की,
ये आपकी पुनेक्जया ओशियाना की, माउंट एवरेस्ट है आपकी यूरोप की, माउंट विंसन है अंटार्कटिका की, किलिमंजारो है अफ्रीका की और डेनाली आपकी नॉर्थ अमेरिका की। तो ये 7 कॉन्टिनेंट की जो है इन्होंने सबसे कम उनकी चोटी महिला बन गई जिन्होंने इसकी चोटियों को फ़तेह किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज यानी कि ग्लास ब्रिज, मिरर ब्रिज उसको बनाया है, उद्घाटन किया और बनाया भी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम ने अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया है और ये क्या करता है, ये आपके कन्याकुमारी में है, ये तिरुवल्लुपुरम प्रतिमा, ये आपको प्रतिमा दिख रही है, तिरुवल्लुवर प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ेगा। और तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं हम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो है एम के स्टालिन, जो डीएमके पार्टी से रिलेटेड है और वहाँ के गवर्नर है आर एन रवि। और तमिलनाडु की जो अभी लोकसभा की सीटें हैं वर्तमान वो है 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18। याद रखिएगा कि राज्यसभा की सीट 39 39 और राज्यसभा की सीटें 18। और यहाँ के सीएम है आपके एम के स्टालिन और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। तो आपकी तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन महिला बन रही है? तो फाल्गुनी नायर, फिर मजूमदार, नीता अंबानी, रोशनी नाडार। तो इसका सही आंसर है आपका रोशनी नाडार। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है रोशनी नाडार, जो हाल ही में एशिया की और भारत की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन बन गई हैं। और ये जो भी हाल ही में हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की एसटीएल ग्रुप के संस्थापक जो हैं शिव नाडार ने हाल ही में अपनी बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा को कंपनी का 40% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है। इसलिए ये एशिया की और भारत की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन ये बन गई हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।